अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम एक्सरसाइज 10.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। ये इसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम स्टोरी सम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल जो ग्राफ, पहले 5 क्वेश्चन हैं जो ग्राफ वाले हैं वो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टोरी सम ये है कि एक फोर्स लग रही है आपके पास, फोर्स लग रही है आपके पास 80 न्यूटन की और डिस्टेंस कवर हो रहा है आपके पास 25 मीटर का, और आपका जो टोटल वर्क डन है वो 1200 जाउल्स है बेटा, और वो हमसे डिमांड कर रहा है व्हाट इज द एंगल। सो आपके पास फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है और वर्क डन भी है। आपका फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ डॉट डी मीन एफ डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है बेटा। सो आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी है, एफ की है, डिस्टेंस की है, वैल्यूज को पुट करें, ये दोनों वैल्यूज यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे बेटा। 1200 को इस पे डिवाइड करें बेटा, 0.6 आता है, कॉस यहाँ आके इनवर्स हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 0.6 हमारे पास एंगल आएगा 53.13 डिग्री बेटा। तो ये सिंपल जी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना है। आपके पास एक रेडियो टावर है बेटा, उस वो स्टैंड कर रहा है फ्लैट ग्राउंड पर। आपके पास ये जो हाइट है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये रेडियो टावर है बेटा, जिसको हम कह लेते हैं इसकी हाइट हमारे पास h है, ये अननोन है बेटा, ठीक है। अ स्मॉल एंटीना, एक छोटा सा एंटीना है, माउंटेड एट इट्स टॉप, उसके टॉप के ऊपर एक छोटा सा एंटीना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एंटीना की है बेटा। सो छोटा सा ये एंटीना लगा हुआ है ये उसके टॉप पे बेटा। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, जो ऑब्जर्वर है वो 50 मीटर अवे खड़ा है बेटा। सो यहाँ पे जो बेस है इसकी, जो टावर की बेस है उससे 50 मीटर अवे खड़ा है एक ऑब्जर्वर। द एंटीना सबटेंडेड द सेम एंगल, जो एंटीना एंगल बनाता है वो सेम होता है एज 1 मीटर वर्टिकल रॉड प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द एंटीना, बेस ऑफ द टावर। अगर टावर की बेस के साथ ये 1 मीटर का रॉड, इसे मैं कह देता हूं 1 मीटर, 1 मीटर कह देता हूं बेटा, ये है टावर, रॉड है 1 मीटर का, ये जो एंगल बना रहा है एंटीना भी सेम एंगल बना रहा है बेटा, ये उसने कहने का मतलब है। The vertical rod placed at the bottom of the tower. The total height of the tower and antenna is 10 मीटर, यानी टोटल हाइट जो उनकी है, जो टोटल हाइट है बेटा रॉड टावर की और एंटीना की, वो मिला के वो है 10 मीटर बेटा। तो ये इंफॉर्मेशन है बेटा, 3 इंफॉर्मेशन है। टावर है, उसकी हाइट हमें पता नहीं है, उसकी हाइट हम h कह लेते हैं बेटा। उसके बाद उस टावर के टॉप पे छोटा सा एंटीना लगा हुआ है बेटा, और टावर और एंटीना को मिला के जो हाइट बनती है वो 10 मीटर है बेटा। और एक छोटा सा रॉड, 1 मीटर का रॉड सबटेंड है वर्टिकली आपके पास यहाँ पे बेस ऑफ दी टावर पे मौजूद है, और जो एंगल बनाए अगर ऑब्जर्वर के साथ तो वही बनता है एंगल जो एंटीना बनाएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। हमने कहा जो टोटल एंगल बन रहा है बेटा टावर प्लस एंटीना, उसे हमने अल्फा कह दिया, और जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे उसे हमने बीटा कह दिया, और जो 1 मीटर रॉड बना रहा है उसे हमने थीटा कह दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर और एंटीना के दरमियान में, ये क्या होगा, पूरा अल्फा में से आप क्या कर दें, बीटा को माइनस कर दें। इस पूरे अल्फा में से अगर आप बीटा को माइनस कर दें तो वही एंगल आ जाएगा जो एंटीना सबटेंड कर रहा है, और वो इक्वल है किसके, उसी एंगल के इक्वल है जो 1 मीटर वर्टिकल रॉड बना रहा है बेटा। तो इसको हम इक्वल कर देते हैं किसके, अल्फा माइनस बीटा के। दोबारा समझें, टॉप ऑफ दी एंटीना, टावर और एंटीना के दोनों को मिला के जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है बेटा, और जो टॉप ऑफ द टावर पे बन रहा है, यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर, टावर की छत पे जो बन रहा है एंटीना से नीचे, वो हमारे पास बीटा है बेटा। और अगर हम ये वाला एंगल निकालना चाहें तो पूरे अल्फा में से आप बीटा को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल इक्वल है, अगर 1 मीटर का वर्टिकल रॉड रखा जाए बेस के ऊपर वो हमारे पास इक्वल आएगा बेटा, तो थीटा के इक्वल आ गया।
तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया, वो हमारे पास 50 मीटर का है बेटा। टोटल हाइट टावर की प्लस एंटीना की वो 10 मीटर है बेटा। और हाइट ऑफ द टावर विदाउट एंटीना वो हमें नहीं पता, वो हमें एच कह लेते हैं बेटा। और हाइट ऑफ एंटीना क्या होगी जी बेटा, हाइट ऑफ एंटीना क्या होगी, इसकी पूरी हाइट क्या होगी, इस टोटल हाइट में से एच को माइनस कर दें। हाइट ऑफ एंटीना अगर आपने लिखनी है यहाँ पे तो वो क्या होगी, पूरे हाइट में से यानी 10 में से आप एच को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हाइट ऑफ एंटीना भी आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन वो ए पार्ट में पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की हाइट निकालनी है विदाउट एंटीना, यानी एंटीना को निकाल के। तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है बेटा। सो हमने कहा कि एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर रॉड, 1 मीटर रॉड जो एंगल बना रहा है वो tan थीटा है, थीटा बेटा। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है वो 1 मीटर है और बेस क्या है 50 है, 1 डिवाइडेड बाय 50। और जो एंगल सबटेंडेड बाय टॉप ऑफ द टावर प्लस एंटीना, जो टोटल एंगल बन रहा है टावर और एंटीना को मिला के वो क्या बन रहा है अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी 10 बाय 50 बेटा। टोटल क्या है 10, परपेंडिकुलर ये होगी ना 10 वाली पूरी टावर और एंटीना को मिला के वो 10 और डिवाइडेड बाय 50, बेस हमारे पास सेम रहेगी। और जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे यानी एंटीना से नीचे वो क्या बन रहा है बीटा, और वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और वो क्या है हमारे पास हमें नहीं पता, ये हाइट है, हाइट डिवाइडेड बाय 50 बेटा। हाइट हमने यही तो निकालना है बेटा। अब द एंगल सबटेंडेड बाय एंटीना, एंटीना क्या एंगल कर रहा है बेटा, ये अल्फा माइनस बीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब हमें पता है कि 1 मीटर रॉड यानी थीटा और एंटीना का एंगल सेम है, तो उसने खुद कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे बेटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, tan अल्फा की वैल्यू बेटा, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू बेटा 10 बाय 50 और tan बीटा की वैल्यू बेटा h बाय 50, इसी तरह 10 बाय 50 एंड h बाय 50 बेटा। और tan थीटा बेटा, tan थीटा आपके पास ये है बेटा, आपके पास क्या है थीटा 1 बाय 50 बेटा, 1 बाय 50। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 10 माइनस h हो जाएगा 50 आ जाएगा बेटा, और नीचे से भी एलसीएम लेंगे, पहले कैंसिलेशन कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 1 बाय 5 रह गया। 1 को h से मल्टीप्लाई करें h आता है, और 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें 250 आता है बेटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 250 प्लस h डिवाइड बाय 250। अब ये फोर्थ में है तो सबसे पहले नंबर पे चला जाएगा और सेकंड वाला दूसरे नंबर पे चला जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमने 250 डिवाइड बाय 250 प्लस h किया बेटा। यहाँ से कैंसिलेशन होगी, 50 1 जा 50 5 जा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5 10 माइनस h और ये 250 प्लस h, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी बेटा, ये 250 प्लस h इधर आ जाएगा, 55 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 250 हो जाएगा बेटा। अब 250 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2500 और 250 h हो जाएगा, ये 250 h इधर लेके आए तो प्लस हो जाएगा बेटा, और 250 उधर लेके जाए तो माइनस हो जाएगा बेटा। तो h प्लस 250 h कितने होते हैं 251 h, और यहाँ पे 2250 रह जाएगा बेटा। यहाँ पे ये बेटा 251 को यहाँ पे डिवाइड करें तो h आ जाएगा 8.96 बेटा। तो यही हमारी टावर की हाइट है जो हमने निकाली है। आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ये फार्मूला बनता कैसे है कि थीटा अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है बेटा। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट द सबटेंडेड एंगल, जो एंगल सबटेंड कर रहा है जी, जो एंगल एंटीना सबटेंड कर रहा है वो एंगल हमने निकालना है बेटा। तो किस एंगल पे एंटीना सबटेंड कर रहा है वो हमने निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और हमारे पास जो बेस है वो बेटा 50 है, लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो एंटीना का एंगल है और जो 1 मीटर का एंगल है वो सेम है बेटा। तो हमने यहाँ 1 बाय 50 किया, 1 बाय 50 का 0.02, और इसी तरह से tan इनवर्स लिया तो हमारे पास क्या आया 1.15 डिग्री बेटा। तो ये हमारे पास एंगल भी आ गया बेटा, और हमारे पास हाइट ऑफ टावर भी आ गई बेटा। जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन स्टोरी सा है हमारे पास। अ पर्सन इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, 20 मीटर अवे खड़ा है। ये अगर ट्री है, अगर रेड लाइन को ट्री मान लिया जाए, तो पर्सन 20 मीटर बेस से, ट्री की बेस से 20 मीटर अवे खड़ा है। तो यहाँ पे पर्सन खड़ा है बेटा,
सो एलिवेशन टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा, वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप ऑफ द ट्री के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। और आपने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है बेटा, हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने कहा बेस हमारी 20 है, एंगल हमारे पास 30 है और हाइट हमारे पास h है। tan अप्लाई किया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है बेटा, हाइट हमारे पास वो नहीं है और बेस हमारे पास 20 है बेटा। tan 30 की वैल्यू आई है, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास हाइट आ गई है बेटा, 11.5 मीटर हाइट आई है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बी पार्ट में वो कह रहा है पर्सन वॉक्स, पर्सन चल रहा है 10 मीटर क्लोजर, ट्री के 10 मीटर क्लोज चला गया है। पहले वो 20 था, 10 मीटर क्लोज चला गया तो क्या रह गया, 10 मीटर रह गया बेटा। और हाइट अभी हमें मालूम हो गई है बेटा, क्या हाइट थी ट्री की, 11.5। तो उसने ये पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ये एंगल कितना होगा अगर अब वो पर्सन आगे आ गया बेटा। सो एंगल निकालने के लिए फिर दोबारा 10 लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर अब हमारे पास 11.5 है, बेस हमारे पास 10 है बेटा। सो 11.5 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1.15, 10 उधर जाके इनवर्स हो जाएगा तो एंगल आ जाएगा। tan इनवर्स 1.15 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 49.1 डिग्री बेटा। तो ये हमारे पास आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है बेटा, अच्छे से अंडरस्टैंड करें आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा बेटा इस वीडियो का, वो हम फिर ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है।